ऊपर चलने का हमने दम, ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, फन से लड़ने का हमने दम, न ठोक सका हमको कोई भी, हम के साथ हमारे हैं। Set the support system. Set the support system. Set the support system. Set the support system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर विजयपाल सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और हमारी सेफ्सॉफ्ट कंपनी का सबसे सम्मानित और सबसे हाईएस्ट लेवल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेवल तक पहुंच के दिखाया है। और आज अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को यूसीए तक लाने के लिए उनको कम ईयर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हमको विजयपाल जी को सुनने को मौका मिलेगा, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए कॉल करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, डायनेमिक लीडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर और अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत लीडर मिस्टर विजयपाल सिंह। वेलकम विजयपाल जी, स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्कार, जितने भी लोग पैनल पे हैं और जो लोग भी सुनेंगे यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, जैसे भी सुनेंगे, सभी को मेरा नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बार बार पैनल पे मौका मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज हम लोग साथ साथ हैं, इससे पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं और इस चैनल पे लगातार लोग आते रहते हैं। मैं सर पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अभियान की शुरुआत की और शुरुआत की तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। बहुत सारे लोग समय से जगते हैं, समय से सुनते हैं। उनके रूटीन लाइफ में एक तरह से ये चीज़ें आ गई हैं। पहले इतना शायद है कि नियम के से वो नहीं सुन पाते हों, नहीं समझ पाते हों, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को सुन रहे, लगातार किसी न किसी टॉपिक पे उनको सुनने के लिए मिलता है। हर टॉपिक पे इस चैनल पे आने के बाद में उसको एक मटेरियल मिल जाता है। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोग बहुत ही जागरूक लोग हैं और सुनना चाहते हैं। 1000 लोग पैनल पर सुन रहे हैं, इसके बाद भी यूट्यूब पे सुनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी स्लाइड दिख रही है क्या? हाँ, आपकी स्लाइड दिख रही है विजयपाल जी, बढ़िया। जी जी, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं ऊपर वाले का, परमपिता परमेश्वर का, ईश्वर का, जिसने भी आज हमको इस लायक बनाया और ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में दी। उसके बगैर कुछ भी नहीं होता और उसकी कृपा, अपने ग्रेट मेंटर्स की, गुरु की कृपा, ये हमेशा हम पे बनी रहती है। आप लोगों की कृपा हमेशा बनी रहती है और उसके साथ साथ आज हम लोग ये बातचीत कर पा रहे हैं। आज का दिन हमारी ज़िंदगी में आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज टॉपिक जो मुझे दिया गया कि कोई भी व्यक्ति एक लीजेंड कैसे बने, तो लीजेंड शब्द हालांकि बहुत बड़ा है, मेरे लिए शब्द पर बोलना करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें मिल सके, मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूंगा और साथ साथ मैंने अपने ग्रेट मेंटर से जो सीखा, मैंने कुछ किताबों को पढ़ करके जो सीखा, मैंने ट्रेनिंग के माध्यम से या किसी अच्छे स्पीकर को सुन करके मैंने कुछ सीखा, कुछ किताबों से पढ़ा, उन चीज़ों के माध्यम से आप तक कुछ बातें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हालांकि लीजेंड शब्द बहुत बड़ा है और साथ ही साथ आज इस मौके पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी ग्रेट कंपनी और ग्रेट डायरेक्टर्स का, क्योंकि उन्होंने ऐसी सोच रखी और इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें बना करके दिया, जिसकी वजह से आज एकमात्र वजह है जिसकी वजह से आज हम और आप मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। उसका एक कारण सेफ शॉप है। सेफ शॉप नहीं होती तो शायद हम लोग बातचीत करने का कोई जरिया नहीं होता। और उसके साथ साथ जब सेफ शॉप कंपनी ने अपना किसी एक मकसद के साथ, उन्होंने कंपनी को आज से 23 साल पहले इस्टेब्लिश किया और किस तरह से वो क्या करना चाहते थे हम नहीं जानते, लेकिन जो भी सोच लेके चले या जिस
जिस चीज को वो प्राप्त करने के लिए चले हमारे महान डायरेक्टर्स, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही एक वरदान साबित रहा। और इसके साथ साथ हमको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला जो हमारे ग्रेट मेंटर्स ने मिलकर के बनाया। और ये एक ऐसा सिस्टम जहां पर उन्होंने प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों को किया, बहुत सारे तथ्य और बहुत सारी किताबों को पढ़ा और उसके माध्यम से हमको ये सजेस्ट किया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज और डोंट्स हमको बताए, सफल होने के लिए क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजों के माध्यम से, सारी चीजों के बारे में एक सिस्टम के माध्यम से हमको बताया जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का काम कर रहा है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम व्यक्ति को जीवन में कैसे सफल होना है इसके लिए वो गाइड करता है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि आप एक बहुत नॉर्मल इंसान आते हैं, जो आपको नॉलेज नहीं होती, आपको जानकारी नहीं होती, आपको कुछ पता नहीं होता, और आपको धीरे धीरे करके एक एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और स्टेप बाय स्टेप वो आपको एक एक बात को सिखाता है। अगर हम सिस्टम को समझ लें कि सिस्टम काम कैसे करता है तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कम पढ़े लिखे इंसान को भी अपने मकसद में कामयाब होने के लिए एजुकेशन देता है, जो ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को भी ये बताता है कि आप अपने फील्ड में आपने महारत हासिल कर रखी है, लेकिन आप नए फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं तो उसमें भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो हर तरह की एजुकेशन हमको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम देता है। और इसके लिए मैं अपने सभी ग्रेट मेंटर्स को, श्रीमान श्री राजीव चतुर्वेदी सर, श्रीमान श्री संजय जैन सर, श्रीमान श्री नरसी ग्रेवाल सर, श्री माधव सर, और हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर जिनका सबका नाम लेना शायद यहाँ संभव ना हो, लेकिन जिन्होंने भी सिस्टम के लिए काम किया, जिन्होंने भी योगदान दिया, जिनको देख करके हमको आज प्रेरणा मिलती है, जिनको देख करके आज हम ये लोग ऐसे बोलते हैं, हम उनको फॉलो करना चाहते हैं, हम उनको उनकी बातों को, उनकी चीजों को डुप्लीकेट करते हैं, वो सिस्टम का हर चीज, उसके लिए मैं जरूर धन्यवाद देता हूं और अपने सभी ग्रेट मेंटर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ सर, आपने ये नया तरीका, लॉकडाउन के समय से ये नया तरीका सिस्टम का इजाद किया, जिसकी वजह से पहले तो हम वीकली ही ट्रेनिंग वेन्यू पर जाकर के लोग लेते थे, ऐसा कोई माध्यम नहीं था, लेकिन ये नई चीज बाजार में आई तो तब से आपने कंटिन्यू रखा है। और इससे वो घर घर तक, जो लोग वेन्यू पे भी नहीं जा पाते थे, जो लोग कहीं दूसरी जगह जाने में असमर्थ भी थे, घर घर में जाकर के आज ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छी बात ये है कि जो कुछ भी रिकॉर्ड होता है वो आपका अवेलेबल है। आप जिस टॉपिक को डालेंगे, आप जो टॉपिक लिख करके डालेंगे, वो आपके चैनल पे मिलता है। आज मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे बड़ा चैनल भी अगर देखा जाए, ट्रेनिंग जहां पर हो, जहां पर लोगों की टेस्ट मनी हो, जहां पर अचीवर्स की एक सब कुछ डॉक्यूमेंट्री दी हुई हो, या एक अचीवर्स का पूरा लाइफ का वर्णन दिया हो, तो इस तरह के अचीवर्स के बारे में अगर कोई चैनल ढूंढेंगे और उनके माध्यम से उनके जो सीक्रेट्स हैं सफल होने के वो ढूंढेंगे, तो वो शायद इस चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक ही चैनल है, मिस्टर नरसी ग्रेवाल चैनल करके अगर हम ढूंढते हैं तो वो निकल करके आ जाता है, और इस पर लगातार वीडियो बनते चले जा रहे हैं। ये कि लंबा रिकॉर्ड है, कितने दिन कंटिन्यू हो गए ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया। इतने लंबे समय तक डेली चलना और डेली सर का कमिटमेंट बहुत बड़ी बात है। मैं अपने बारे में बात करूं तो सेप शॉप से पहले की हम बात करते हैं तो मेरा किसान परिवार में, जैसे कई बार पहले सुन चुके हैं, किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था, और सरकारी स्कूल जो होते हैं वहां से मैंने एजुकेशन की शुरुआत की। प्राइमरी स्कूल जो सरकारी होते हैं उसमें मेरा शुरुआत की पढ़ाई लिखाई रही। उसके बाद में धीरे धीरे करके मैं अपना हाई स्कूल किया, इंटर किया, और आगे की पढ़ाई, ग्रेजुएशन और आगे की पढ़ाई में करता चला गया। उनके बारे में हम बात करेंगे। और मैंने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो मैंने 700 रुपये महीने से, मुझे याद आता है 700 रुपये महीने से मैंने प्राइवेट टीचर के रूप में शुरुआत की। साथ में धीरे धीरे करके मैंने प्राइवेट ट्यूशन करना शुरू कर दिया था, और ट्यूशन में बहुत सारा पैसा आता है। मैं एक छोटे स्कूल से लेकर के फिर बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए चला गया, फिर एक इंटर कॉलेज थी, वहां पर मैं प्रिंसिपल बन गया, और मेरी तनख्वाह 1500 रुपये हो गई थी, और साथ में मैं प्राइवेट ट्यूशन कर रहा था। तो मैं करीब उस समय मुझे याद है अच्छे से 10,000, 12,000, 13,000, इस तरह से कुछ पैसे, 14,000 कुछ पैसे मैं कमा लेता था। एवरेज करीब 12-13,000 रुपये मेरे पास ट्यूशन और वो कर करके आ जाते थे। लेकिन मकसद कुछ और था। मकसद तो हर व्यक्ति एक नौकरी के लिए पढ़ाई करता है,
क्योंकि बिजनेस एक किसान परिवार में जन्म हुआ था, इस वजह से नहीं कर सकते थे। लेकिन नौकरी के लिए दिमाग में जरूर था, नौकरी करना चाहते थे। हालांकि मेरे से पहले परिवार में किसी ने कोई नौकरी नहीं की, लेकिन वो चाहते थे कि मैं नौकरी करूं, और मैं भी चाहता था कि मैं कोई ना कोई नौकरी करूं। तो पढ़ाई लिखाई जैसे सब करते हैं वैसे मैंने भी किया, वैसे मैंने भी अपना तैयारी करना शुरू किया। और हर व्यक्ति जब चाहता है कि जब नौकरी करनी है तो बड़ी नौकरी करे, तो मैंने हर नौकरी के लिए तैयारी की। लेकिन परिवार की स्थिति वैसी ना होने के कारण मुझे बताया गया कि पहले छोटी नौकरी से शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं बीटीसी करने के लिए चला गया, उसकी तैयारी की और एग्जाम दिया, उसमें नंबर नहीं आया। लेकिन साथ ही साथ मैंने बीएड का भी फॉर्म डाल रखा था। और क्योंकि टीचिंग की तरफ रुझान भी हो गया था, मैं प्राइवेट ट्यूशन करता था और प्राइवेट टीचिंग करता था, इस वजह से मुझे लगा कि ये प्रोफेशन ठीक है, अच्छा है, और मुझे आनंद भी आता था इसमें, अच्छा लगता था। तो मैंने इसके लिए अपना तैयारी शुरू कर दी। और फिर मैं बीएड करने के लिए बीएड का एंट्रेंस दिया। बीटीसी वाले में नंबर नहीं आया, बीएड का एंट्रेंस दिया तो उसमें मेरा नंबर आ गया। जब मेरा सिलेक्शन हुआ बीएड के लिए, तो बीएड करने के लिए गया आगरा में। तो वहां पर पता चलता है कि सर भी ऑलरेडी वहां पर बीएड करने के लिए आए थे, माधव सर। आज वो इसमें बहुत ही अच्छे मुकाम पर हैं, आप सब लोग जानते हैं। आज बहुत अच्छे से लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, और उनके साथ ही मुझे बीएड करने का मौका मिला। और ये एक चांस होता है। मैं तो चाहता तो जॉब करना था, जॉब करने की बात कर रहा था, लेकिन बीएड करते समय ही उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए सजेस्ट किया। ये मेरा उसी समय का फोटो है जिसमें मिस्टर शिव कुमार शर्मा जी भी साथ में थे। ये मैं हूँ, ये शिव कुमार शर्मा जी हैं, ये माधव सर हैं। तो ये उस समय का फोटो है, और उस समय हम लोग बीएड साथ साथ कर रहे थे। सर ने इस प्लान को, जैसे उनको आपने कल भी सुना और लगातार आप सुनते रहते हैं, उनके बारे में मालूम है, उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर रखा था। और ज्वाइन करने के बाद में हर व्यक्ति अपनी एक लिस्ट बनाता है, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने पड़ोसियों की। तो क्योंकि वो मेरे साथ बीएड कर रहे थे, तो मेरा भी एक नाम उनकी लिस्ट में आया। मुझे आज ये समझ में आता है कि किसी भी व्यक्ति का डायरी में जब कोई व्यक्ति एक नाम लिखता है, तो ये भी बहुत बड़े योग और संयोग की बात है, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप सोच के देखो कि अगर उन्होंने, जिस समय वो किस स्थिति में रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर उन्होंने मेरा नाम अपनी डायरी में नहीं लिखा होता तो शायद मेरा जीवन नहीं बदलता। तो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति का, आप डायरी में कम से कम नाम तो लिखिए, पहली शुरुआत तो यही है। कई बार तो हम अपने रिश्तेदारों का या अपने दोस्तों का, अपने अपने जो मिलने जुलने वाले हैं, उनका नाम ही डायरी में नहीं लिखते हैं। अगर हम नाम डायरी में नहीं लिख रहे हैं तो पहली बार ही हम उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, उनका जीवन बदल ही नहीं सकता। क्योंकि जब डायरी में आप नाम लिखेंगे नहीं, लिस्ट में आप नाम लिखेंगे नहीं, तो आपकी लिस्ट में जब किसी का नाम नहीं है तो आप उसे बुलाएंगे कैसे? और जब आप उसको इनवाइट नहीं करेंगे तो आप उसको प्लान नहीं दिखा सकते, आप उसको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, इसके बारे में बता नहीं सकते, उसके बारे में आपका कोई विचार नहीं आ सकता। विचार भी तो तब आता है ना जब आप नाम लिखते हैं। तो मैंने पहला सीक्रेट ये समझा इस बिजनेस में कि आप अगर कुछ भी, थोड़ा भी, उसकी जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी नहीं मालूम, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए तो आपको नाम जरूर लिखना चाहिए। ये चीज आज मुझे समझ में आती है। उस दिन अगर नाम नहीं लिखा गया होता तो मेरे जीवन में शायद ये आज जो कुछ भी है वो नहीं होता। तो मुझे, उन्होंने मेरा नाम अपनी डायरी में, अपनी लिस्ट में शामिल किया, इस वजह से मुझे इसका एक चांस मिला। उन्होंने तो एक विचार करके नाम लिखा होगा, लेकिन मुझे तो ये बाई चांस मिला। क्योंकि आप कभी भी, आप जब प्लान देखने के लिए जाते हैं तो ये आपके किसी भी शेड्यूल में नहीं होता। आप कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि आपको ऐसा कोई प्लान मिलेगा, आपको इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि आप, जैसे मेरे प्लान में था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता था, मेरे प्लान में था कि मैं कोई नौकरी करूं, लेकिन मेरे प्लान में ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं सेफ शॉप करूं। अब मैं अपने प्लान के अनुसार मैं किताबें खरीदता हूं, मैं अपने प्लान के अनुसार मैं अपनी एजुकेशन लेता हूं, मैं अपने प्लान के अनुसार मैं मार्केट में कोई टीचर ढूंढता हूं, कोई गुरु ढूंढता हूं। मैं अपने प्लान के अनुसार ही सारी तैयारी करता हूं, सारे साधन जुटाता हूं, और उसी के हिसाब से मैं चल रहा था। लेकिन ये तो चलते चलते रास्ते में मुझे एक बाई चांस इस तरह का प्लान मिल गया।
और जब बाई चांस कोई चीज मिलती है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है तो उसको आप बहुत महत्व नहीं देते, और मैंने भी इसको बहुत महत्व नहीं दिया। मैं शुरुआत में, सर साथ में बीएड करते थे तो बार बार संडे को प्लान में आने के लिए बोलते थे, और मेरे लिए ये सारी चीजें नई थी, और बार बार वो प्लान में आने के लिए बोलते थे और मैं बार बार मना कर देता था। लगातार ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन किसी व्यक्ति का लगातार प्रयास करना भी क्यों जरूरी है, ये भी हमें इससे सीख मिलती है। वो प्रयास करते रहे और मैं मना करता रहा। लेकिन उन्होंने एक चेक दिखाया जो 3,000 के आसपास का कोई एक चेक था, और वो चेक देखने के बाद मुझे लगा, क्योंकि वो जब तक ज्वाइन कर चुके थे, कुछ लोगों को ज्वाइन कराया होगा तो पैसा आना शुरू हो गया होगा, तो मुझे चेक देख करके लगा कि एक बार प्लान जरूर देखना चाहिए। मेरा मन बन गया, और मैं भी, जैसे आप लोग कई बार लालच में आ जाते हैं, पैसे के लिए तो सब करते ही हैं, नौकरी भी करना चाहता था, उसके पीछे रीजन तो पैसा ही था, एक अच्छी जिंदगी जीना था। तो मैं प्लान देखने के लिए चला गया। वो 7 सितंबर 2003 का समय था। बहुत कम लोग रहे होंगे, ये तो एक चित्र सांकेतिक रूप में लगा हुआ है। 50-60 लोगों के आसपास थे, और मैं पीछे की तरफ बैठा हुआ था। उस वेन्यू पे जाकर के, उस हॉल में जाकर के मैं काफी मोटिवेट था, और मुझे लगा कुछ एक नई चीज है। वहां पर सर जैसे अपने टेस्ट मनी में बताते थे कि बार बार बोलते थे कि यहाँ से जिंदगी बदल जाएगी, और हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं, और हम अपनी नौकरी के साथ साथ कर सकते हैं। ऐसी बातें बार बार बोलते थे, और मैंने ये कमाया है। तो वहां मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन मैंने कई लोगों को देखा, जिनमें से किसी ने बताया कि मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया था, और मैं बेसिकली गांव से हूँ। मैं, कोई किसी व्यक्ति ने बोला मैं स्टूडेंट हूँ, किसी ने बोला मैं टीचर हूँ। इस तरह के कुछ लोग रहे। और और मैंने शुरुआत की तो मैंने यहाँ से कमाया 5,000 रुपये, मैंने कमाया 10,000 रुपये, मैं 5,000 रुपये महीने कमाता हूँ, मैं 10,000 रुपये महीने कमाता हूँ। इस तरह से कई लोगों ने वहां पर अपनी टेस्ट मनी, जैसे आप प्लान में लास्ट में सुनते हैं, वैसे वहां पर भी मुझे दी। मेरा विश्वास थोड़ा और बढ़ गया। मेरा जो कॉन्फिडेंस था, मुझे जो इसके प्रति जो विश्वास होना था, वो और विश्वास होता चला गया। और मैंने उस आधार पर फिर वहां डिसाइड किया। एक व्यक्ति वहां ऐसे भी आए, उन्होंने बताया कि मैं इसी बिजनेस से लखपति बना हूं, और मैंने पूरा मन बना लिया। और वहां से लौटने के बाद संडे को जब मैं लौटा, मंडे बीच में था, पैसा इकट्ठा करके अरेंज करके, क्योंकि रखा किसी के पास नहीं होता, अरेंज कर करके मैंने 9 सितंबर 2003 को मैंने ज्वाइनिंग ले ली। ये कहानी आपने कई बार सुनी है कि एक नदी के किनारे, ये वहां उस प्लान में सुनाई गई थी। और ये मैं चाहता हूं कि आप ये ना सोचें कि ये कहानी कितने बार किसी ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, लेकिन ये कन्वेंस करती है, ये बहुत ज्यादा मदद करती है किसी भी व्यक्ति को एक डिसीजन लेने में। और मुझे इस कहानी ने पूरी तरह से उसमें मदद की। जब जब आप इस चीज को सुनाएंगे, सामने वाला व्यक्ति अपने आप को कन्विंस कर पाएगा, अपने आप को तैयार कर पाएगा, और ये बहुत मदद करती है। तो बंदरिया वाली कहानी उस समय सुनाई, इसको अलग अलग रूप में कैसे क्या रहते हैं, मुझे जैसे याद रह गई है वैसे है। ऐसे लगातार हमने ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से सुनते रहते हैं। और मुझे बताया गया कि आप चाहें तो अपना जो भी कर रहे हैं, उस समय भी हमारी जॉब में भी उस समय जाने वाले थे, और यहाँ पर भी साथ साथ ही करीब करीब हमको ये दोनों चीजें मिली। लेकिन प्रायोरिटी जो थी वो जॉब की थी। लेकिन बताया गया कि आप यहाँ पर चाहें तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप जैसे चाहें, जैसे समय मिले वैसे कर सकते हैं। उस समय ये चीज बताई गई, और ये चीज बहुत आसान थी। यहाँ इस कहानी से ये सिद्ध हो गया कि हमारा जाने के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन एक चांस है, एक ऐसा मौका है कि आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जितना आगे शायद है कि आप दूसरी जगह से कहीं से ना बढ़ पाए। तो एक ऐसा चांस था। और एक ये बताया गया कि आप बहुत कंफर्टेबल यहाँ पर काम कर सकते हैं। जब आप दो चीजों के लिए व्यक्ति को कंफर्ट कर, मतलब एक समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो व्यक्ति का एक तो यहाँ कुछ लग नहीं रहा, और आने के नाम पे बहुत कुछ है। दूसरा, वो अगर चाहे तो अपना जो वर्तमान में जो बिजनेस कर रहा है, वर्तमान में जो नौकरी कर रहा है, उसको डिस्टर्ब किए बगैर जो टाइम निकालता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जो टाइम मैनेज कर सकते हैं उस टाइम में आप इसे कर सकते हैं। तो व्यक्ति काम करने के लिए जल्दी डिसीजन ले सकता है। और मेरी चीज में, मेरी जिंदगी में ये दोनों चीजें बहुत कारगर रही। मैंने डिसीजन ले लिया। और फिर आपने देखा होगा, जब आप डिसीजन ले लेते हैं तो आप कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं। आप कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, और उसके बाद सिस्टम अपना काम करना शुरू करता है।
सिस्टम काम करता है कि सिस्टम आपको बताएगा कि अब आपको सीखना है, अब आपको सीखना है। तो उस समय सिस्टम जितना आज सिस्टम दमदार है उतना शायद है कि नहीं रहा होगा, उतने अचीवमेंट्स नहीं थे, उतनी सारी चीजें नहीं थी, लेकिन सिस्टम ही बोलेंगे जब बार बार किसी चीज के लिए बोला जाता है, बताया जाता है। तो यहाँ मुझे बताया गया, मैं ट्रेनिंग में जाना शुरू हो गया, मैं लगातार मुझे एक बिजनेस को कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, इसके बारे में सर ने डायरी पे बताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके अपने और ग्रेट मेंटर्स जो आज की डेट में हैं उनसे मिलवाने का मौका, उनसे मिलने का मौका मिला और उनसे मिलवाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग मिलते थे उस समय, बहुत ज्यादा ऐसे पता नहीं रहता था हम लोगों को कौन कोलाइन है कौन अपलाइन है। हम लोग तो बिजनेस में ये इस लेवल पे हैं बस उस चीज को समझते थे। और अपने से बड़े लेवल पे जो लोग सिल्वर थे या जो लोग गोल्ड थे, इस तरह के लेवल पे जो लोग थे उनसे मिलने का मौका मिला। बहुत बड़े बड़े लेवल पे लोग नहीं हुआ करते थे उस समय। और मुझे एक सजेस्ट किया गया कि 24 अक्टूबर 2004 को एक डायमंड सेलिब्रेशन है और वो आपको अटेंड करना है। और ये अटेंड करने के लिए बहुत बिरले लोग होते हैं, बहुत ही ऐसे लोग होते हैं कि जिनको मौका मिलता है, वो एक बहुत ही एक तरह से भाग्यशाली लोग हैं। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, वहां पर सेलेक्टेड लोग रहेंगे। इस तरह से हमको इसको प्रमोट किया गया और ये सिटी से बाहर था, ग्वालियर में फंक्शन था। तो 24 अक्टूबर 2004 को मैं फंक्शन देखने के लिए चला गया। जब वो सेलिब्रेशन अटेंड किया तो वहां पर एक अलग वाइब्रेशन थी, उस तरह का अलग टाइप का प्रोग्राम था। और वो चीज जब मैंने देखी, वहां पर मैंने रिकॉग्निशन होते हुए देखा, मैंने काफी सारे लोगों को सिल्वर बनते हुए देखा, मैंने गोल्ड बनते हुए देखा, मैंने पर्ल बनते हुए देखा, और मैंने डायमंड सेलिब्रेशन देखा। बहुत बड़ी बड़ी रिकॉग्निशन तो और नहीं थी। और उनको मैंने सुना, उनकी स्टोरी को मैंने सुना। जब उनकी स्टोरी, जब उनकी कहानी अपनी सुनी, उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे था और आज ऐसे बदलाव जीवन में हो रहा है, आज ऐसे सपने साकार हो रहे हैं, आज ऐसे हवाई यात्राएं कर रहे हैं, आज इस तरह से पैसा आता है। तो एक विश्वास हो गया, इस तरह का भरोसा बढ़ने लगा और ऐसे लगने लगा कि ये ही जीवन है, इसके बाहर पता नहीं किस तरह की दुनिया है और ये अंदर की एक दुनिया अलग है। और मुझे अंदर से ये आवाज आई, ऐसे लगने लगा कि मुझे भी यही दुनिया चाहिए, मुझे भी एक दिन ऐसे डायमंड बनना है। और वहां पर मुट्ठी बांधी। जब व्यक्ति मन ही मन डिसीजन लेता है, वो किसी को बताएगा नहीं बताएगा बात तो उसकी नहीं है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अंदर ही अंदर डिसीजन ले लेते हैं और मुट्ठी बांध लेते हैं और अपने मन को आप खुद को समझा लेते हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने की एक शुरुआत हो जाती है। और उस दिन से मेरे जीवन में बड़ा होने की शुरुआत हो गई। सिल्वर बनने में मुझे जरूर वक्त लगा, काफी वक्त लगा, मुझे 12-13 महीने का वक्त लगा। लेकिन सिल्वर बनने के बाद मुझे लगा कि इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और मैं अपने आप से कमिटमेंट किया, सिस्टम को प्राथमिकता देने का, टाइम मैनेज करने का और पार्ट टाइम करने का। ये मेरा डिसीजन था। और जब व्यक्ति का खुद का डिसीजन होता है तो व्यक्ति फिर डिसीजन ले लेता है। और इसमें रोल अपने जो अपलाइन हैं, अपने जो ग्रेट मेंटर्स हैं, उन लोगों का रोल पूरी तरह से रहता है। वो साथ में रहते हैं, आप उनकी बात को महत्व देते हैं तो सारी चीजों के सॉल्यूशन आपको वहां मिल जाते हैं। और उन्होंने बार बार एक ही चीज बताई कि अगर आपने अब डिसीजन ले लिया है, आप करना शुरू कर दिया है, तो आपका एक ही काम है कि डायमंडशिप का जो कार्य है वो अब प्रगति पर है। आप जो स्टेप बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो एक स्टेप आप डायमंडशिप के नजदीक पहुंचते हैं। जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो एक स्टेप और डायमंडशिप के नजदीक पहुंचते हैं। जैसे ही आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी सफलता के और नजदीक पहुंचते हैं। जैसे ही आप एक प्लान दिखाते हैं, तो प्लान दिखाने का मतलब वो व्यक्ति जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा बात ये नहीं है, लेकिन आप एक स्टेप आगे बढ़े। आपने प्लान दिखाया, उसने जुड़ा नहीं जुड़ा, जुड़ा तो भी एक स्टेप आगे बढ़े और नहीं जुड़ा तो भी एक स्टेप आगे बढ़े। आप अपनी सफलता के नजदीक पहुंच रहे होते हैं। अब क्योंकि हर व्यक्ति डायमंड इसलिए नहीं बनता कि कोई भी व्यक्ति उस प्रक्रिया में जो चल रहा था उसको छोड़ देता है, उस काम को करना छोड़ देता है, इस वजह से कि वो व्यक्ति जुड़ा नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है, वो जुड़े या नहीं जुड़े बात ये नहीं है, वो जुड़े या नहीं जुड़े, लेकिन आप तो अपनी नजदीकी, अपनी सफलता के नजदीक पहुंच रहे हैं, आप अपनी डायमंडशिप के नजदीक पहुंच रहे हैं। क्योंकि आपका तय है कि इतने लोग मना करेंगे और इतने लोग हाँ करेंगे। आपका तय है कि आपको इतने प्लान दिखाने, ये फिक्स है, ये पहले से फिक्स है, हमको और आपको नहीं मालूम। लेकिन ये तो भगवान ने प्लान किया हुआ है हमारे लिए, ईश्वर ने प्लान किया हुआ है। और आप जब जब स्टेप आगे बढ़ाएंगे, जब जब जो स्टेप आगे बढ़ाएंगे, आप नजदीक पहुंचते हैं। तो मुझे बता दिया गया कि आप आज से अपना एक बोर्ड लगा लीजिए डायमंडशिप का और डिक्लेयर कर दीजिए सबको कि भाई मैं डायमंड बनने जा रहा हूं।
और लगातार उसके लिए जो स्टेप लेने हैं उनको लीजिए और सबको डिक्लेयर कर देंगे तो आपको चिंता नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति मना करेगा, कोई व्यक्ति हाँ करेगा, कोई व्यक्ति आपकी मजाक उड़ाएगा, कोई व्यक्ति आपकी बात को मानेगा, कोई व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा, नहीं सुनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने ये डिक्लेयर कर रखा है और जब आप डिक्लेयर करते हैं तो आप एक अभियान की तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। आप बहुत जल्दी उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में खोजना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में चीजों को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें डायरी में नोट करना शुरू कर देते हैं। और मेरे जीवन में भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई, मुझे एक लगन लग गई, मुझे एक ऐसा एक मोटिवेट रहता था मैं हर समय कि मैं कैसे भी लोगों से मिलूं, इसके बारे में बताऊं, ये नई चीज है और जीवन बदलने वाला है। मुझे बहुत बहुत ऐसे जोश में रहता था। और शुरुआत में मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा अभियान में हम लग गए और लगातार लगातार जब मैं काम करता रहा तो मेरे साथ भी लोग लगातार आते चले गए। मुझे एक ही बात सिखाई गई कि जब आप सिस्टम के माध्यम से, सिस्टम के हिसाब से जब काम करेंगे तो आपका काम कई गुना होगा। मैं अकेला, क्योंकि फील्ड में प्लान को इतना महत्व उस समय नहीं दिया जाता था, उस समय सिर्फ इन्विटेशन करते थे और मुझे इन्विटेशन करने के लिए भी हेल्प करने के लिए सर की तरफ से बोला गया और लगातार मैं लोगों को बताना शुरू कर दिया और भर भर के हम लोगों को ले जाने लगे। वेन्यू को बहुत महत्व दिया। मेरी सफलता में बहुत बड़ा अगर किसी चीज का अगर रोल है तो वेन्यू का बहुत बड़ा रोल है। और आज भी मैं आप लोगों को एक ही बात बोलता हूं कि जहां भी वेन्यू चलता है, आप साधन आज हमारे पास जरूर है कि हम मोबाइल से, लैपटॉप से, हम फोल्डर से, हम किताब के माध्यम से कैसे भी करके उनको प्लान और वो सारी चीजें वहां दिखा सकते हैं। लेकिन फिजिकली अगर आप वेन्यू पे लेके जाते हैं तो आप लोग, सभी लोग इस बात को जरूर समझेंगे और जरूर इस बात का अनुभव करेंगे कि वहां पर जाने के बाद जो रिजल्ट का जो एवरेज जो रेशियो आता है वो कहीं भी नहीं आता। और वहां जाना ही जरूरी है। आप फील्ड में अगर प्लान दिखा के किसी को जोड़ लेते हैं तो भी आपको वेन्यू पे ले जाना जरूरी है। तो मैंने वेन्यू से जोड़ता चला गया, सिस्टम ने अपना काम करना शुरू कर दिया, सर लोगों की वहां पर हेल्प मिलना शुरू हो गई और मेरे साथ में जो लोग आए सर लोगों के माध्यम से उन लोगों को एजुकेशन मिलना शुरू हो गई। मेरा काम एक ही रहता था, लोगों को इनवाइट करना, उनको प्लान दिखाना और प्लान दिखवा करके उनको लेके साथ में राउंड द सर्किल करके बैठना और बैठ के उनकी से बात पूछना, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा, फुल टाइम करेंगे, पार्ट टाइम करेंगे, ऐसे क्लोज क्वेश्चन करना जो आप लोग सब किताबों में पढ़ते हैं या फिर दिशा वर्कशॉप में सीखते हैं या ट्रेनिंग में सीखते हैं, लगातार सिस्टम के माध्यम से सीखते हैं। तो ये चीजें मुझे भी वहां पर बताई गई और उसी हिसाब से मैंने करना शुरू कर दिया। वो गिने चुने क्वेश्चन थे, उनको मैंने, क्योंकि मैं ट्यूशन तो करता ही था तो मुझे लगा कि इनको भी मैं कर लेता हूँ और मुझे लगा कि यहाँ से मेरा जीवन बदलेगा। दिल से आवाज ये आती थी कि यहाँ से मेरा जीवन बदलेगा, मैं बहुत आगे जाऊंगा, बहुत बड़ा काम होगा और वो हो गया। तो जब मैंने सिस्टम के साथ काम किया तो करीब करीब 8 महीने 14 दिन का यहाँ समय लिखा है, मैं सिल्वर से टोपाज बन गया। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी, शॉकिंग चीज थी। इतने कम समय में इतना ज्यादा पैसा मेरे परिवार में किसी ने नहीं कमाया, क्योंकि किसान परिवार था। और 7 जुलाई 2005 को फंक्शन हुआ जहां मैं बेसिक सादावाद से हूँ, वहां पर फंक्शन किया और मैं टोपाज बन गया। टोपाज बनना भी उस समय तक बहुत बड़ी बात थी, बहुत गिने चुने नाम होते थे और मेरे साथ में मुझे एक मान सम्मान मिलना शुरू हो गया, एक पहचान बनना शुरू हो गई और ये सारी चीजें मिलती चली गई। बार बार हमको ये कन्वेंस किया जाता था, बताया जाता था। एक बार का वाकया, सर लोगों के माध्यम से मुझे बिल ब्रिट के बारे में जानने का मौका मिला और उनके कमिटमेंट के बारे में सर लोगों ने बताया कि एक कोई स्थानीय कॉलेज में स्नातक और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, ये सरकारी विभाग में सिटी कलेक्टर रहे। तो मेन बात ये थी कि ये तो जो कुछ भी था वो ठीक है, लेकिन पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के कारोबार को देखने के लिए ना इन्होंने मना कर दिया। ये अपने जीवन में सफल थे पहले भी, लेकिन उसके बाद इन्होंने मना कर दिया और इनको बिजनेस को नहीं समझा। लेकिन जिस समय इनको बिजनेस समझ में आया उस समय इन्होंने कमिटमेंट लिया और इसलिए कि इनको लगा कि ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी दूसरे बिजनेस से। और लगातार लगातार जब ये कमिटमेंट कर लिया और कमिटमेंट ये किया कि मैं रोजाना कम से कम 3 लोगों को प्लान जरूर बताऊंगा और अगर 3 को नहीं बता पाया तो मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। और इस कमिटमेंट की वजह से ये डेली अपना काम करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा होता है
जो इनके बारे में बताया गया कि रात को 11 बज गए और ये 3 लोगों को प्लान नहीं बता पाए। प्लान बताना जरूरी था, 3 लोगों को ज्वाइन कराना जरूरी नहीं था, प्लान बताना जरूरी था इनके कमिटमेंट में। जब रात को 11 बज गए, ये घर वापस हो रहे थे, लेकिन 2 ही लोगों को प्लान बताया, एक की कमी थी, रात को ये डिनर नहीं कर पाते अपने कमिटमेंट के अनुसार। तो इनका संकल्प पूरा ना होने की वजह से पेट्रोल पंप पर कोई इनको शराबी मिल गया और उस शराबी को प्लान बताने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो मूड में था तो उसने बोल दिया ठीक है बताओ। तो ये उसको प्लान बताया, उसने तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन किसी एक व्यक्ति का, अपने चचेरे भाई थे उनके बेटे का एक नंबर दे दिया, फोन नंबर दे दिया, और उन्होंने सुबह उससे कांटेक्ट करके प्लान बताया और उन्होंने ज्वाइन किया। उनका नाम पॉल मिलर है। और जिस व्यक्ति ने ज्वाइन किया, जो एक अपॉर्चुनिटी मिली, उनको बताते हैं कि उनके नेटवर्क में 4000 से ज्यादा डायमंड है। तो जो बिलब्रिट थे कारोबार के लिए, असली महत्वपूर्ण बात तो उनकी 3 प्लान दिखाने की जो कमिटमेंट था, उसकी वजह से उनको ऐसा व्यक्ति मिला। हम लगातार लोगों को ढूंढते हैं, लगातार अपने बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया जब चल रही होती है, लोगों को हम प्लान दिखा रहे होते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं, तो उस समय जाकर के हमें कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति बिजनेस में मिल जाता है जो हमारे साथ में जीवन भर रहता है, हमारे साथ में बहुत बड़ा काम करके दिखाता है, हमारे साथ में जोड़ीदार बन जाता है। और इस तरह से मुझे भी यहाँ पर लगातार लोग मिलना शुरू हो गए। मैं बिजनेस को बहुत छोटा समझता था, लेकिन जब तक मुझे कंपैरिजन नहीं किया तब तक मुझे लगता था ये छोटा है और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन मुझे कंपैरिजन किया गया, मैं गवर्नमेंट जॉब में टीचर बन गया, और मैं तो उस टीचर बना तो उसी को मैं महत्व देता था, लेकिन यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट सेलर था। तो डायरेक्ट सेलर बना तो यहाँ से मैंने कमाए, मेरा पहला चेक आया 435 रुपए का, लेकिन मेरी जो तनख्वाह थी वो 8000 के आसपास थी पहली। ये भारी था और इसी के लिए मैंने जीवन भर तैयारी की थी। यहाँ पर पेशेंस की बात करेंगे तो करीब करीब 22 साल 23 साल की एज तक मैंने पढ़ाई लिखाई की, पेशेंस रखा, और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये पता नहीं मुझे, चलो ठीक है मिल गई, लेकिन सबको नहीं मिलती। तो यहाँ पर एम्प्लॉय से बिजनेसमैन बनने का जो मेरा सफर रहा, उसको अगर हम देखते हैं तो 2003 से कुछ ट्रेनिंग पीरियड रहा, और करीब करीब 37 साल में नौकरी करता, 2042 में रिटायर होता मैं। ये मैंने कैलकुलेशन किया, 2042 तक मुझे नौकरी करनी थी। अगर इस बिजनेस में नहीं होता तो मैं आज भी नौकरी कर रहा होता। तो यहाँ अगर वेतन का अगर हम लेके चलते हैं, 50,000 रुपए महीने एक एवरेज अनुमानित माने उस समय, हालांकि मुझे जब समझाया गया था तो ये नहीं अनुमान लगाया था, 30,000 रुपए के शायद समझाया था, 30,000 रुपए पर मंथ से, लेकिन मैं मान लेता हूँ 50,000 रुपए पर मंथ भी अगर एवरेज आता है तो करीब 37 साल में 2,22,00,000 रुपए ये पूरी जिंदगी की एक कमाई होती, पूरी जिंदगी की एक कमाई। और यहां पर बताया गया कि एक वर्ष में अगर हम 10 लोग ऐसे तैयार कर लेते हैं जो हमारे बिजनेस को समझते हैं, जो इस करना चाहते हैं, जो इस बिजनेस में लोगों को इनविटेशन करके और वेन्यू तक ला सकते हैं, ऐसे लोग जो थोड़ा सा समय मैनेज करें, पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, लेकिन इस बात को महत्व दें। और धीरे धीरे करके इतनी सारी पब्लिक भरी पड़ी है, इतने सारे लोग हैं, उनमें से अगर हम 10 लोग तैयार कर लें पूरे साल में, 365 दिन होते हैं, और उसमें अगर 10 लोग तैयार कर लें, जिसको कोर शब्द नाम कोर दिया जाता है, जो बिजनेस को समझते हैं और करना चाहते हैं और करते हैं, ऐसे 10 लोग भी अगर हम ढूंढ पाए तो मुझे लगा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जिस तरह से समझाया जाता था उस समय, उस तरह से मुझे लगता था। तो अगर इस तरह से हम देखते हैं तो दूसरे वर्ष में 100 कोर आपके साथ बन जाते हैं, और इसी तरह से तीसरे वर्ष में अगर 100 के साथ 10-10 कोर बनेंगे तो 1000 कोर बन जाते हैं, और चौथे वर्ष में अगर 1000 कोर के साथ 10-10 कोर बनेंगे तो आपके 10,000 कोर बन जाते हैं। 10,000 लोग ऐसे कि जो काम करना चाहते हैं, जो लगातार काम करेंगे, लेकिन इसमें से भी कोई एक एवरेज आ सकता है, 10,000 नहीं करेंगे, उसमें से 2,000 करेंगे, 3,000 करेंगे, 4,000 करेंगे, इनमें से भी मैं कोई एवरेज मान लेता हूं। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि सैकड़ों और हजारों लोगों की तादाद में यहाँ काम करने वाले लोग मेरे साथ आ सकते हैं। मैंने ये कैलकुलेशन की कि मान के चलिए 4 साल में नहीं आएंगे तो 5 साल में आएंगे, 6 साल में आएंगे, और जो आप बोलते हैं, जैसा आप सोचते हैं, कई बार वैसा ही हो जाता है।
और मुझे डायमंड बनने में बीच में कुछ ऐसी चीजें रही, डायमंड बनने में फिर 6 साल से ज्यादा का वक्त लगा। जब आप बोल जाते हैं किसी चीज को तो प्रकृति तो उस चीज को सुन रही होती है। ऐसा बोला जाता है कि जो आप विचार करते हैं तो वो एक बीजारोपण हो रहा होता है, और जिस चीज का बीज बोया जाता है उसी का फल आपको मिलता है। 6 साल से ज्यादा का वक्त लगा। 9 सितंबर 2003 से लेके मैं काम करता रहा और 25 दिसंबर 2009 को मैं यहाँ पर डायमंड बना। ये मेरी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, और ये एक ऐसा दिन था कि जिसके लिए मैंने सपना देखा था 24 अक्टूबर 2004 को, और वो मेरे जीवन में घटित हुआ। हजारों की संख्या में लोग आए, एक दिन नहीं 2-2 दिन डायमंड शिप हुई, फिर सिलसिला चलता रहा। जब डायमंड शिप हुई तो मुझे एक अलग ही वहां पर सम्मान था, मेरी अलग ही पहचान थी। पूरे परिवार के लोग बैठे थे, जिन लोगों ने मना किया था वो लोग भी वहां पर बैठे थे, और वो लोग भी मुझे बोल रहे थे कि हाँ आपने काम बहुत अच्छा किया है। एक बहुत अच्छा माहौल बन गया और मुझे लगा कि अब जीवन यहाँ से आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि डायमंड शिप बनना आपकी एक नए तरीके की शुरुआत होती है, और वहां से मुझे फिर लगने लगा कि जिन लोगों ने भरोसा किया है उनको साथ लेके चला जाए। मैं डायमंड बनाने के अभियान में सिस्टम के साथ जुट गया। सिस्टम ने जैसी मुझे जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को मैंने स्वीकार किया। मैं याद करता हूं तो मैं देखता हूं मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, या ये क्यों नहीं मेरे से करवाया, या यहाँ मेरा मान सम्मान कम है या ज्यादा है। मैं सिर्फ एक बात मैंने सोची कि जिसके लायक मैं हूं वो चीज मुझे मिल रही है, और मैंने अपने आप को कन्विंस किया। दूसरी तरफ किसी और को समझाने से ज्यादा मुझे लगता है खुद को समझा के रखना, आप बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। और मैंने हमेशा अपने आप को इस बिजनेस के लिए समझा के रखा, और हमेशा मैंने अपने जहां से मैं निकल के गया था उस चीज को हमेशा याद रखा कि मैं एक किसान परिवार, एक गांव से निकल करके और इतने बड़े लेवल पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, और इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और फिर उसके आगे की कहानी बहुत सारी आप लोगों को मालूम है। मैं ब्रॉन्ज उस समय लेवल नहीं हुआ करता था, हालांकि लीडर्स क्लब हुआ करता था, लेकिन आधार देखेंगे तो नाम चेंज है, उसी हिसाब से देखेंगे तो सिल्वर, सिल्वर से फिर मैं प्लेटिनम, गोल्ड, पर्ल, और इस तरह से मैं बनता चला गया। और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक मैं 2003 से लेकर 2021 तक का ये सफर रहा। मेरी आईडी पे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर आ गया। ये एक ऐसी चीज है जो हर कोई व्यक्ति चाहता है, हर कोई व्यक्ति डायमंड बनना चाहता है। बन सकता है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये चीजें आप लोग यहाँ से मैसेज ले सकते हैं। और आज बहुत बहुत धन्यवाद कंपनी के लिए, अपने ग्रेट मेंटर्स के लिए, और उन सभी साथियों के लिए, पूरे मेरे टीम के दमदार लीडर्स के लिए, जिनके सहयोग से, जिनके काम से, और जिन ग्रेट मेंटर्स की कोचिंग में रह करके उनकी गाइडलाइन से मैं यहाँ पर इस लेवल पर पहुंचा। इसमें मेरा रोल सिर्फ इतना है कि मैं इसमें डटा रहा। बाकी अगर मैं पूरा श्रेय दूंगा तो मैं अपने अपलायनों को, श्रीमान श्री माधव सर, श्रीमान श्री ग्रेवाल सर, और उनके जितने भी ऊपर अपलाइन हैं उन सबको, जिनके माध्यम से सीख करके समझ करके मैं बना। मैंने शुरुआत जब की थी तो शुरुआत मैंने साइकिल से की थी अपने जीवन की, और उसके बाद मैं, ये स्कूटर है, स्कूटर मुझे शादी में मिला था, इससे मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। ये शुरुआत की चीजें हैं। मैंने यहाँ से धीरे धीरे पैसा कमाया, तो एक मोटरसाइकिल लेने का सपना था, मोटरसाइकिल भी मैंने ली। फिर मैं कार में पहुंच गया। ये तो एक विश्वास करने लायक चीज नहीं थी। मैंने ऑल्टो कार परचेज की, होंडा सिटी फिर कार परचेज की। इसके बाद हम 3 भाई हैं और सभी इस बिजनेस में डायमंड हैं, उनके लिए भी मैंने यहाँ से कार दिलवाई। और उसके बाद फिर मैं एक ऑडी कार भी ली, थार कार भी ली। तो ऐसे करके आज तक अगर देखेंगे तो आज तक करीब करीब मैं 8 कार परचेज कर चुका हूँ। ये चीज बताना मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये शुरुआत की बात है। आज की डेट में ये चीजें बहुत छोटी लग सकती हैं, लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात थी जीवन में जब ये चीजें बदलाव होता है। मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की थी तो मैंने बताया था कि जैसे यहाँ से मैंने 435 रुपए का चेक कमाया। ये मेरा 16/9/2003 का चेक है, पहले वीक का, 435 रुपए का। उस समय हम लोग, जो चेक आता था तो उसकी फोटो कॉपी कराने के लिए हमको बोला जाता था, और हम फोटो स्टेट पर जाकर के फोटो कॉपी कराते, फोटो स्टेट कराते थे दुकान पर जाकर के, और उसको फोल्डर में सजा के रखते थे प्रूफ दिखाने के लिए। और पता नहीं प्लानिंग किस तरह से क्या रहती है,
लेकिन भगवान की प्लानिंग है। उस समय आज ये शायद नहीं करा के रखते कॉपी, तो आज शायद ये दिखाई नहीं पाते। तो थैंक्स गॉड कि मेरी जर्नी यहाँ से लेकर के फिर जो कैपिंग रहती है 2 लाख रुपए पर वीक की, 4 लाख रुपए पर वीक की, वो सारी कैपिंग भी मैंने यहाँ से अचीव किया। एक बार 7 लाख की कैपिंग कंपनी ने बोली, वो 7 लाख की कैपिंग भी मैंने यहाँ से ली। बड़े बड़े चेक यहाँ से लेना शुरू कर दिया, महीने में लाखों की इनकम आना, फिर 10-10 लाख 20-20 लाख आना, ये सारी चीजें भी मेरी जिंदगी में होना शुरू हो गई। 30-30 लाख 28-28 लाख तक के चेक भी आए। जब यहाँ पर फर्स्ट पे आउट हुआ तो टोटल इनकम मेरी 60 लाख रुपए से ज्यादा थी। ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान जो फर्स्ट जो हुआ। और उसके साथ अगर देखते हैं तो ये कोरोना का सर लोगों ने बताया, तो ये अगर मैं देखता हूं तो मेरी जीवन में भी ये आपने कई बार देखा है, 1,92 लाख रुपए मैंने यहाँ से कमाए। तो यहाँ आकर के एक चीज समझ में आती है कि ये टोटल जो पूरी जिंदगी में जो 2 करोड़ के आसपास पैसा कमाता, इस बिजनेस ने इस लायक बना दिया कि आप देखिए एक वर्ष में, ये एक वर्ष नहीं, ये 10.5 महीने की इनकम है। जितना टाइम कंपनी, कुछ टाइम उसमें कंपनी ने काम नहीं किया था कोरोना के उसमें, तो ये एक वर्ष की इनकम एक जीवन की इनकम के बराबर, पूरी नौकरी की इनकम के बराबर होगी। इस चीज को आप जिस तरह से लेना चाहते ले लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें नहीं होता तो शायद इस तरह के सपने भी मैं नहीं देख पाता। इतने बड़े सपने देखना भी या इस तरह की चीजों तक पहुंचना भी मेरे लिए इस अपॉर्चुनिटी की वजह से बना। और ये क्योंकि ये बाई चांस है। और मैं 20 करोड़ एंड एबव क्लब कंपनी ने एक बार ये डिक्लेयर किया और उसमें मुझे उसमें आने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लखपति बनना भी उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन करोड़पति इस बिजनेस के माध्यम से नाम के सामने लगा। लगातार रैंक वाली बात करते हैं तो मैं अभी 17वीं रैंक होगी, और 11 फरवरी 2023 को 16वीं रैंक यहाँ से क्लियर हो गई थी। मुझे यहाँ एक बात समझाई कि आप जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, आपके आसपास जिस तरह के लोग हैं, आप उसी तरह से बनते चले जाते हैं। आप किस तरह के लोगों के बीच में हैं, आप किस तरह के लोगों की संगति में हैं, तो ये चीज मुझे यहाँ पर बताई गई। मुझे लगातार अच्छी संगति में रहने का मौका मिला, और अच्छी संगति का असर बहुत सारी कहानियों के माध्यम से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से सर लोग और सिस्टम हमको बताते थे। और उसी बीच में एक वाक्य मैंने ये पढ़ा कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, उनके जीवन का एक कोई किस्सा है। वो एक बार जब कोई मीटिंग करके लौट रहे थे तो उनके ड्राइवर ने उनसे बोला कि आपका जो लेक्चर जो आप देते हैं वो बहुत आसान है, वो कोई भी दे सकता है और मैं भी दे सकता हूँ। उनको ये बड़ा शॉकिंग लगा, सुन करके आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे बोल रहा है, और वो भी उनका ड्राइवर। लेकिन क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से बोला तो उन्होंने बोला कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी हम किसी लेक्चर के लिए चलेंगे तो आपको मौका देंगे। दूसरे दिन ही जाना था तो ड्राइवर को बोला कि आज का लेक्चर आप देना। ड्राइवर तैयार था, उसने बोला ठीक है मैं लेक्चर दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आप ड्रेस चेंज कर लीजिए। तो उनकी ड्रेस ड्राइवर ने पहन ली और ड्राइवर की ड्रेस खुद आइंस्टीन थे उनको पहना दी। स्टेज पे जाकर के उन्होंने लेक्चर दिया। बहुत कुशलतापूर्वक, कॉन्फिडेंट तो था ही वो, लगातार सालों साल से उनको सुन रहा था, समझ रहा था, उनकी हाव भाव और उनके बॉडी लैंग्वेज को समझ रहा था। और उसने बहुत अच्छे से सारी चीजों को लेक्चर दिया। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में कोई एक व्यक्ति खड़े होकर के आए और उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, लेकिन अगर आपकी इजाजत है तो मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। तो जो आइंस्टीन बन गए थे ड्राइवर, उन्होंने बोला कि ठीक है आप पूछिए। उन्होंने सवाल पूछा। सवाल को सुनते ही वो मुस्कुराए और बोले कि ये आपका सवाल तो बहुत आसान है और इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर ही दे सकता है। और उन्होंने जो आइंस्टीन थे, जो उस समय ड्राइवर के रूप में थे, उनके पास उन्होंने भेज दिया। वहां से सकुशल जवाब मिला तो वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और दोबारा वापस आया कि सर आपका ड्राइवर भी आपकी तरह से बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। तो मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा, मैं इसलिए नहीं कहानी सुना रहा हूं कि इससे क्या है कैसे है, लेकिन इससे एक मैसेज हमें मिलता है कि वो जो ड्राइवर था वो भी सालों साल से लगातार उनके साथ रहता था, तो उनका कैसे बात करने का तरीका,
वो चीजें भी उसके अंदर डेवलप हो गई थी। हम अगर अपनी संगति चुन लेते हैं और अपने आसपास ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जिनके साथ आप रहना शुरू कर देते हैं, तो आप धीरे धीरे करके उनकी तरह से बोलना, उनकी तरह से चीजों को समझना, उनकी तरह से कमिटमेंट लेना, ये सारी चीजों को करना शुरू कर देते हैं। मेरी संगति शुरुआत के अगर मैं फोटो निकाल के देखता हूं, जहां भी जैसे भी मिलते हैं, सर लोगों के साथ में हमेशा 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 बना रहा और हमेशा साथ में बना रहा। सिर्फ इनके साथ रहने का कमिटमेंट मैंने कर लिया और उस समय से आज तक मैं लगातार लगातार साथ होता चला गया। और जैसी चीजें सीखते हैं, जैसे विचार हमारे चलते हैं, जिस तरह की एजुकेशन हमको मिल रही होती है, वैसे ही लोग फिर धीरे धीरे करके हमारी तरफ आना शुरू कर देते हैं। और आपका जो ड्रीम है, वही सेम ड्रीम के लोग आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। ये हो सकता है आपको कई कई हजार लोग आए, उनमें से कुछ कुछ लोग छट करके मिले, लाखों में से कोई एक मिले, क्योंकि हमको लाखों लोगों को साथ लेके चलने की बात नहीं है, लाखों में से कोई एक होगा जो आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देगा। और इस तरह से सेम ड्रीम वाले, सेम कमिटमेंट वाले, सेम आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग आपको मिल जाते हैं और आपका काम आसानी से होना शुरू हो जाता है। और किस तरह से जिंदगी बदलती चली जाती है अगर साथ साथ आप रहते हैं। तो आज आप देखिए, हम तीनों लोगों का एक चीज बनी और इसके साथ में हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, आगे चल करके यहाँ तक हम पहुंचे। और यही नहीं है, ये तो सिर्फ एक फोटो है, वहां पर जो फोटो कराया उस फोटो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इसी तरह के कमिटमेंट वाले, इसी तरह के दमदार दमदार लोग और भी बहुत सारे लोग हैं टीम में, जिनका सबका नाम लेना या फोटो दिखाना शायद संभव ना हो, लेकिन बहुत लोग हैं जो आज कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। लीजेंड बनने के लिए हम बात करेंगे तो मुझे ये नहीं मालूम सिलेक्टेड रूप से कि क्या है कैसे है, लेकिन हाँ, अगर आप सिस्टम के तरीके से आप एक अपने से ज्यादा सफल लोगों के साथ रहते हैं तो आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पर बोला जाता है कि ये जो बिजनेस है ये लीडरशिप का है। आप पब्लिक में से बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, उनमें से धीरे धीरे करके आप अपने आप को निकाल के लाते हैं और आप लीडर बनते हैं। जब आप लीडर बनते हैं तो आप लोगों को छांटते हैं। आप जब लोगों को उसमें से छांटेंगे तो धीरे धीरे करके आपके साथ आपके जैसे लोग बनना शुरू हो जाएंगे। और आपके साथ आपके जैसे लोग बनना शुरू हो जाएंगे मीन्स मुझे ऐसे लगता है कि लीडर जो होता है, लीडर से भी फिर कुछ ग्रेट लीडर होते हैं और वो लीजेंड की तरफ कन्वर्ट होते हैं। आप अगर उसमें पॉइंट्स पे बात करेंगे तो अपने लक्ष्य के साथ साथ आप टीम का भी एक लक्ष्य होता है, कंपनी का लक्ष्य होता है, एक संगठन का लक्ष्य होता है। अगर उसको आप ज्यादा महत्व देते हैं तो आप एक लीडरशिप की तरफ जाते हैं, आप एक ग्रेट लीडरशिप की तरफ जाते हैं। ईमानदारी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब तक आप ईमानदार नहीं होंगे सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, अपने प्रति, लोगों के प्रति, जब तक आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। ईमानदारी के बारे में कोई एक एग्जांपल मैंने सुना, बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती हैं। एक बार एक दुकानदार थे और उस पर कोई लड़के को उन्होंने जॉब के लिए रखा। दुकान लड़के ने खोली तो उसको एक 10 का नोट मिला। झाड़ू पोंछा जब करता है तो 10 का नोट उसको दुकान में पड़ा हुआ मिला। और उसने जैसे ही दुकानदार आए, जो मालिक थे वो आए, तो उनको उस लड़के ने 10 का नोट दिया कि यहाँ पर दुकान में 10 का नोट था। वो दुकानदार बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला कि ये मैंने जानबूझ के इसमें छोड़ा था क्योंकि वह परीक्षा लेना चाहता था। तो कई बार आपकी ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं और उसके प्रति एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया और उस पर भरोसा कर लिया। तो लोग आप पे भरोसा कर सकें, इसकी परीक्षा कैसे भी कभी भी हो सकती है। एक डायमंड के बारे में एग्जाम्पल सर के माध्यम से मैंने सुना था कि कोई डायमंड थे, उनकी गाड़ी पंचर हो गई तो बस में बैठ करके उनको जाना पड़ा। और बस में बैठ करके जब जा रहे थे तो उन्होंने किराया दिया कंडक्टर को। कंडक्टर ने जो पैसा दिया तो उसमें से उनके पास जब खुले पैसे, जो रिटर्न पैसे दिए, वो रिटर्न पैसे में से 2 रुपए कंडक्टर को वापस दिए। और जब 2 रुपए वापस दिए तो उन्होंने कंडक्टर से बोला कि 2 रुपए आपने ज्यादा दे दिए हैं। पैसे कंडक्टर लेने के बाद बोला कि हाँ, मैंने जानबूझ करके मैंने 2 रुपए ज्यादा दिए थे क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप डायमंड हैं और आप एक लीडर हैं। और आपकी किसी मीटिंग में मैं गया था, वहां पर आप ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे, ईमानदारी के बारे में आप अपने लोगों को बता रहे थे, सिखा रहे थे। मैं ये जानना चाहता था कि जब आप ईमानदारी के बारे में बात करते हैं, आप ईमानदार के बारे में जो लोग सिखाते हैं, तो वो खुद भी ईमानदार हैं कि नहीं है। तो इससे एक मैसेज मिलता है कि
कोई भी व्यक्ति हमारी परीक्षा 2 रुपए में भी हमारी ईमानदारी की परीक्षा ले सकता है। तो आप ईमानदार बने रहें। आप लोग कैसे कैसे परीक्षा लेंगे, कब परीक्षा लेंगे पता नहीं, लेकिन अगर आप ईमानदार बने रहते हैं तो ये बात आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है आप लोगों के बीच में। साथ साथ जब मिलकर के काम करते हैं, आप जोड़ी बना करके काम करेंगे, आप लगातार महीनों महीनों नहीं, सालों सालों नहीं, आप पूरे जीवन साथ में रहने वाले हैं, पूरे जीवन काम करने वाले हैं। तो आप लोगों के बीच में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। और जब आप लीजेंड की तरफ जाते हैं, जब आप एक बहुत आगे की तरफ जाते हैं, तो एक बात मैंने पढ़ी थी कि पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से अच्छे परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती हैं। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है, और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। तो ये चीजें आपको एक साथ नहीं आ सकती, लेकिन जब लगातार रहेंगे साथ में तो आप आ सकती हैं। कई बार जब व्यक्ति को पूछा जाएगा, किसी से भी जब आप बात करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में हम बात करते हैं कि साहब हमारे पास में अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं था, या हमारे पास समय नहीं था, या हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या हमारा भाग्य ठीक नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे जीवन में, या एक अच्छे लीडर नहीं बन रहे, या अच्छा काम नहीं कर पा रहे। तो हम दूसरी दूसरी चीजों को हम लोग एक दोषी ठहराते रहते हैं। अपने जीवन में हम झांक करके देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति एक्सरसाइज इसलिए नहीं करना चाहता कि वहां पर वो अच्छा फील नहीं करता है, और क्योंकि सोना उसको अच्छा लगता है। हम लोग सुबह जल्दी जग करके एक्सरसाइज इसीलिए नहीं करते। लेकिन अगर एक्सरसाइज करें तो हम जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, लीजेंडरी काम हम कर सकते हैं। हम किताब पढ़ने में बोर होते हैं, लेकिन टेलीविजन देखना हमको अच्छा लगता है। इसी तरह से अगर हम एक एक चीज को हम देखेंगे तो हमारे पास में एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए हम ग्रेट सिस्टम नहीं है हमारे पास, और हम खुद ग्रेट नहीं बन पा रहे हैं, या हमारा देश ग्रेट नहीं बन पा रहा है। हमारे पास में ग्रेट गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी गवर्नमेंट है। ये मैं किसी स्रोत से बात कर रहा हूं, वो आप एक जिम कॉलन है, उनकी बुक से ये चीजें ली गई हैं, और मैंने ये चीजें वीडियो के माध्यम से और किताब के माध्यम से पढ़ी हैं। तो उसके माध्यम से कुछ एक बात हम करना चाह रहे हैं। गुड ट्रांसपोर्ट है हमारे पास में, अच्छी सुविधा है, इसलिए हम ग्रेट एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। मींस यहां पर एक चीज बताई गई है कि अगर आप ग्रेट बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ लीजेंड बनना चाहते हैं, तो हमारे पास में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आरामदायक हैं, और उनकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छे को ग्रेट बनने का, महान बनने का एक शस्त्र बताया गया है, और वो हमारे बीच में एक दीवार की तरह से खड़ा हो जाता है कि हमारे पास में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आसानी से अगर हमको खाना मिल रहा है तो हम बहुत आगे काम करने के लिए हम प्रेरित नहीं होते। तो यहां पर एक 5 वर्ष का समय लगाया इन्हीं चीजों का एक आंसर ढूंढने के लिए। और गुड टू ग्रेट करके एक बुक है जिम कॉलिन जी की, उन्होंने इस बुक में बताया है। उस बुक के माध्यम से हम एक दो बातें सीखेंगे जो सर ने इसके बारे में बताया था, और हम लोगों ने भी पढ़ा और देखा है। तो उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति ग्रेट बनना चाहता है, जब कोई व्यक्ति लीजेंड बनना चाहता है, तो लीजेंड के लिए बहुत सारी चीजें तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन उन्होंने इसको समराइज किया कि डिसिप्लिन्ड पीपल, और डिसिप्लिन्ड थॉट, और डिसिप्लिन्ड एक्शन, ये 3 चीजें बताई कि अगर व्यक्ति इन कामों को कर ले तो वो व्यक्ति लीडर से लीजेंड बन सकता है। लीजेंड एक ऐसा व्यक्ति जिसको लीडर भी फॉलो करते हैं, ग्रेट लीडर भी फॉलो करते हैं। तो ग्रेट बनना एक बहुत बड़ी बात हो गई, लीजेंड बनना एक बहुत बड़ी बात हो गई, महान बनना एक बहुत बड़ी बात हो गई। किसी भी क्षेत्र में बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, किसी भी क्षेत्र में जिनको लोग आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जब उनका नाम पहले आता है तो उन लोगों को आप लीजेंड बोल सकते हैं। जैसे फिल्मी दुनिया में बात करेंगे तो कुछ नाम आपको तुरंत दिमाग में आएंगे, और उनमें से अगर कोई नाम छांटेंगे तो मुझे बिल्कुल भी बच्चन साहब का नाम लेते हुए मैं समझता हूं कि उनको लीजेंड के तौर पर नाम लिया जा सकता है। क्रिकेट में आप देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनको ग्रेट लीजेंड के रूप में नाम लिया जा सकता है।
फ्रीडम फाइटर्स में महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है और भी बहुत सारे लोगों के नाम लिए जाते हैं। तो मैं किसी का एक का नाम ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि और लोग नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन समय समय पे एक लीजेंड के तौर पे लोग निकल के आते हैं और वो कुछ बदलाव करते हैं और उसको लोग फॉलो करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं और पीछे चलते हैं। तो यहाँ डिसिप्लिन पीपल के लिए उन्होंने बताया कि लेवल 5 की लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप लेवल 1, 2, 3, 4 और उसके बाद में लेवल 5। तो लेवल 5 की लीडरशिप के बारे में उन्होंने बताया। और लेवल 5 की लीडरशिप में जो 4 टाइप की लीडरशिप है वो तो होती है। उसमें जिम्मेदारी लेने की बात, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात, उसमें ईमानदारी की बात, उसमें पारदर्शिता की बात, उसमें अपने संगठन के प्रति दिन रात काम करने की बात, और उसमें लोगों को साथ लेके चलने की बात। ये जो भी आप लीडरशिप में पढ़ते हैं वो सब कुछ तो है ही, लेकिन लेवल 5 के लिए कुछ एक चीजें उन्होंने बताया कि ह्यूमिलिटी और पर्सनल विल ये होना बहुत जरूरी है, जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल लीडरशिप जो है लेवल 5 की लीडरशिप के लिए बताया। लेवल 5 की लीडरशिप अगर आप हासिल करते हैं तो आप एक चीज को पूरा करेंगे और आप लीजेंड की तरफ आप कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। तो ह्यूमिलिटी के लिए अगर हम देखते हैं तो एक मिथ है, एक ऐसे लगता है कई बार कि लीडर जो है बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत सुंदर दिखते होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होते होंगे, या बहुत ज्यादा बहुत एजुकेटेड होते होंगे। लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी के बारे में उन्होंने बताया कि ये एक मिथ है, ये मैं किताब के आधार पर बोल रहा हूं, ये एक मिथ है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उन चीजों को फॉलो करे और तो वो भी एक लीजेंड बन सकता है। एक व्यक्ति जो गांव में पैदा होने वाला है, गांव में पैदा हुआ है, किसान परिवार में पैदा हुआ है, या एक बहुत नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ है, वो व्यक्ति भी आगे आकर के एक लीजेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां से हमें एक मैसेज मिलता है कि हम जहां भी पैदा हुए, जिस भी जगह हम रहे, उस जगह के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम भी सिस्टम के माध्यम से बहुत आगे आ सकते हैं। हम अगर देखते हैं तो रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि जो जो लोग लीजेंड की तरफ जाते हैं वो हर व्यक्ति का एक रेस्पेक्ट करते हैं। अपने अपलायनों का तो करेंगे, लेकिन टीम में आने वाले हर व्यक्ति का रेस्पेक्ट करते हैं। हर व्यक्ति का रेस्पेक्ट करना मीन्स उनके विचारों का भी रेस्पेक्ट करना, उन लोगों का रेस्पेक्ट करना, उनको साथ लेके चलना। आप किसी भी लेवल पे जाने के बाद आप बहुत सिंपल साई नेचर के, आप शांत स्वभाव के, आप बहुत हम्बल रहते हैं और आप अपनी ईगो को आप साइड में रखते हैं, तो आपकी ये क्वालिटी है जो आपको लीजेंड की तरफ लेके जाती है। आप किसी भी लेवल पर बन जाएं, चले जाएं, तो आप क्योंकि लोगों के साथी हैं, आप भी एसोसिएट हैं, आप कभी भी बॉस वाला रवैया ना अपनाएं। जो लोग यहाँ पर बॉस वाला रवैया अपनाते हैं वो इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। आप लीजेंड बनना चाहते हैं तो इस किताब के माध्यम से एक संदेश मिलता है कि आप हमेशा हम्बल बने रहिए, हमेशा नम्र बने रहिए, हमेशा शांत रहिए, हमेशा लोगों को सुनिए और लोगों को सुन करके उनके अनुसार उनको कन्वेंस कीजिए। उनकी जिंदगी में आपके आने से क्या आसानी हो सकती है, वो आसानी उनकी जिंदगी में डालिए। कई बार हम लोग जब साथ साथ चलते हैं तो हमारे साथ में लोग सालों साल से काम कर रहे हैं। 1 साल काम करने के बाद, 2 साल काम करने के बाद, 3 साल काम करने के बाद उनको पता चलता है कि वो तो किसी गलत इंसान के साथ काम कर रहे हैं। वो एक ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं जो उनको इंसानी, दूसरे लोगों को इंसानी नहीं समझता। वो ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं कि वो उसके पास में 4 पैसे आए तो उसके बाद में वो लोगों को गिनता ही नहीं है। तो अपने अंदर ऐसे गुणों को डालना, क्योंकि जैसे जैसे पैसा आएगा, तो पैसा अच्छा है या बुरा है, ना पैसा अच्छा है ना बुरा है, पैसा जो चीज आपके अंदर है उसी को ग्रो करता है। जैसे कोई एक बीज आपने डाला और अगर कांटे का बीज बोया है तो आप उसमें खाद पानी डालेंगे या पशु पक्षियों से बचाएंगे, किसी नुकसान से बचाएंगे, कोई कीटनाशक दवा डालेंगे और समय का इंतजार करेंगे, तो पेड़ बड़ा होगा। तो उसको हवा पानी प्रकाश मिल रहा है, हवा पानी प्रकाश तो सेम है, लेकिन कांटों के वृक्ष को, कांटों के बीज को जब वो बड़ा करेगा तो उस पर कांटे ही आएंगे और कई गुना कांटे आएंगे। लेकिन अगर आपने बीज किसी फलदार वृक्ष का बोया हुआ है, किसी एक अच्छे फूलदार वृक्ष का बोया हुआ है, तो उसको भी हवा पानी मिलेगा, हवा पानी प्रकाश मिलेगा, उसको भी आप दवा डालेंगे, उसकी भी केयर करेंगे, और जब वो पेड़ ग्रो करेगा
तो उस पर फिर हजारों सैकड़ों की संख्या में आपको फूल मिलने वाले हैं, फल मिलने वाले हैं। मीन्स जब आप बुराई बोते हैं, जब आपके अंदर कोई एक बुराई है और जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे, आपके अंदर कोई गुण ऐसा है जो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, और जब आपके पास पैसा आएगा तो वो गुण और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो और प्रबल हो जाएगा। आप लोगों को अगर एक बॉस के तरीके से ट्रीट करते हैं तो आज आप छोटे लेवल पे हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े लेवल पे पहुंचेंगे तो वो गुण आपका और ज्यादा प्रबल हो जाएगा, तो लोग आपसे अनकंफर्ट फील करेंगे। आप जब ईगो, आज छोटी ईगो हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा ईगो बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, आप सिल्वर से गोल्ड बने, ईगो बढ़ गई। आप पर्ल बने, ईगो बढ़ गई। आप कोरल बने, ईगो बढ़ गई। आप एमरल्ड बने, ईगो बढ़ गई। और डायमंड बने तो फिर तो ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब वो आपकी ईगो जब झलकेगी तो फिर आप अपना यहाँ पर लीजेंड की तरफ जाने वाला जो रास्ता था वो बंद कर देते और आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पर आपका अपना एक बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने अंदर जानबूझ करके ऐसी चीजों को डालिए, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं। आप हमेशा हम्बल बने रहिए, ये किताब हमें यही सिखाती है, लगातार लगातार यही सिखाती है। और वो जो ह्यूमिलिटी, जो रियलिटी है उन लोगों की, सिंपल तो रहते ही रहते हैं, साधारण तो रहते रहते हैं और हम्बल तो रहते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा जब भी कभी बात करेंगे, उनको जब कोई एक लेवल मिलेगा और आप उनसे उनकी फीलिंग पूछेंगे तो फीलिंग में सबसे पहले वो अपनी जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि के लिए अपनी टीम को, अपनी कंपनी को, अपने संगठन को और अपने जो कोचिंग जहां से लेते हैं, अपने जो ग्रेट मेंटर्स हैं, उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। सारी सफलता का श्रेय उन्हीं को देते हैं। और अगर कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ भी गड़बड़ हुआ, तो उसका क्रेडिट खुद लेते हैं। जो कुछ गलत हुआ वो मेरी वजह से हुआ है, मैंने नहीं किया, या मैं उसको ठीक से कर नहीं पाया। और जो कुछ उपलब्धि है, जो जिस लेवल पे पहुंचे, उसका श्रेय वो हमेशा कंपनी को, अपने ग्रेट मेंटर्स को देते हैं। और ये चीजें उनमें पाई जाती है। पर्सनल बिल के बारे में उन्होंने बताया कि जब आप लीजेंड की तरफ जाते हैं तो आपकी पर्सनल बिल भी होना बहुत जरूरी है। और पर्सनल बिल मतलब किसी भी चीज के लिए आप एनी टाइम तैयार रहें। आपका एक लक्ष्य है, आप एक बहुत ग्रेट लीजेंड बनना चाहते हैं आप किसी भी फील्ड में, और जब आप उस फील्ड में बनना चाहते हैं तो आप हर समस्या का समाधान ढूंढेंगे। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब ऐसा नहीं मैं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। उनका एक ही सिद्धांत है, किसी भी तरीके से सबको साथ लेके चलना, किसी भी तरीके से सबको संतुष्ट करना। ऐसा होगा नहीं, उनको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन लोगों की पहचान करना, उनके बारे में समझना, और हर चीज के बारे में कोई एक डिसीजन लेकर के उसके किसी सॉल्यूशन पर पहुंचना। और सॉल्यूशन पे जब वो पहुंचते हैं, वो बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत विचार करते हैं इस बारे में, और कभी भी कोई एक ऐसा डिसीजन नहीं लेते जो लोगों के खिलाफ हो, कभी भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते जो टीम के खिलाफ हो, कभी भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते जो संगठन के खिलाफ हो। इसमें हो सकता है उनका जो पर्सनल उनकी बात है, वो पर्सनल जो लक्ष्य है वो पीछे छूट जाए, लेकिन टीम के लक्ष्य को वो सर्वोपरि रखते हैं, लोगों को सर्वोपरि रखते हैं। और वो उनकी पर्सनल विल एक ऐसी रहती है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे लोगों को लेके चलना चाहते हैं। इसके बारे में उन्होंने समझाया कि लेवल 4 लीडरशिप जो है, अगर वहां तक एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि ये उनको बोला जाए कि 10 लोगों को लेके जाना है, एक बस में बिठा करके लेके जाना है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, कहीं से भी 10 लोगों को लाएंगे और बस में बिठाएंगे और लेके चले जाएंगे, कहीं भी लेके चले जाएंगे। लेकिन जो लीडरशिप 5 है, 5 लेवल की जो लीडरशिप है, उसके बारे में अगर हम देखते हैं, उनको भी सेम टास्क देते हैं कि 10 लोगों को लेके बस में जाना है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, लेवल 5 का जो लीडर है वो सबसे पहले 10 लोग लेके आएगा और उसमें से सेलेक्ट करेगा राइट पीपल, सही लोग सेलेक्ट करेगा। और सही लोग सेलेक्ट करने के बाद में फिर उनको सही जगह पे बिठाएगा कि ये सीट पे ये वाले व्यक्ति के लिए ये सीट परफेक्ट है, वो बिठाएगा। तो एक तो राइट पीपल सेलेक्ट किए और उनके लिए राइट सीट सेलेक्ट की, और राइट सीट सेलेक्ट करने के बाद फिर उनके साथ डिस्कस करेगा कि अब हमारा ट्रेवलिंग के लिए प्लान क्या है, अब हमको कहां चलना है।
और उनके साथ मिलकर के एक डिसीजन लेगा और डिसीजन लेके तब वो आगे कदम बढ़ाएगा। और अगर इस बीच में कुछ गलत लोग होंगे तो सबसे पहले वो गलत लोगों को निकालेगा, अलग हटा देगा। अब इससे हमें एक मैसेज ये मिलता है कि जैसे हमारे पास में बहुत सारी एक बड़ी टीम है, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी सफलता में बाधक बनते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी सफलता में हमको आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो हमको सबसे पहले ऐसे लोगों को अपनी टीम में से छांटना। वो आपकी टीम छोटी है तो लोग कम होंगे, बड़ी है तो ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसे लोगों को छांटना जो बहुत ईमानदार हैं, जो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, जो बहुत मेहनती हैं, जो सिस्टम के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मीन्स सही लोगों को छांटना है जो आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं। और उनको 80-20 रूल के अनुसार हमको बताया जाता है कि उनको 80% टाइम उनको देना है। जब आप सही लोगों को 80% टाइम देते हैं और उनसे सही जिम्मेदारी देते हैं, कोई प्लान अच्छा ले सकता है तो उसको प्लान लेने की जिम्मेदारी दी, कोई अच्छा समझा सकता है तो उसको अच्छा समझाने की जिम्मेदारी दी, कोई कुछ और काम अच्छा कर सकता है तो उसको अच्छा काम करने की जिम्मेदारी दी। मीन्स आपकी जिंदगी की जो गाड़ी चल रही है, आप यहां पर जो एक सफर चल रहा है, आपका जो टीम बन रही है, उसमें आप सही लोगों को सेलेक्ट कीजिए और सही लोगों को सेलेक्ट करेंगे और उनको एक जिम्मेदारी देंगे। तो ये इस तरह का फोटो जो यहाँ पर दिख रहा है, ये मैं एक अपने नेटवर्क का एक फोटो दिखा रहा हूँ। ये इस तरह का जो फोटो दिख रहा है, ये फोटो आपके साथ भी होगा। धीरे धीरे करके इस तरह से समय समय पर सेलेक्ट किया है, इस वजह से ये लगातार लोग हम लोगों के साथ आते चले गए और ये लोग ऐसा ही करते हैं। तो हमको ये बात बहुत सीखने को मिलती है कि अगर हम बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं, लीजेंड बनना चाहते हैं, अपने नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप राइट पीपल को चुनिए, उनको सही काम, सही टास्क दीजिए और उनको आगे बढ़ाइए। ऐसा मैंने इस किताब में पढ़ा, इसके वीडियो में मैंने देखा और ये सारी चीजें ये सांकेतिक रूप में ली गई हैं। ये चीजें आपको और भी अलग से भी मिल जाएंगी, लेकिन आप सही लीडर को चुनते रहिए, उसमें से छांटते रहिए, लोग आपके साथ आते रहेंगे। एक बात मैंने पढ़ी थी कि केवल 1 पाउंड 453 ग्राम शहद का उत्पाद करने के लिए मधुमक्खियों को करीब 20 लाख फूलों से पराग जमा करना पड़ता है। तो हमारे पास में 135 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया में हम काम करते हैं। उसमें से आप लोगों को चुनते रहिए, लोग आएंगे, पहले आपकी टीम में शामिल होंगे, नेटवर्क में शामिल होंगे, फिर उसमें से धीरे धीरे करके सिस्टम में डालेंगे, फिर वो उनमें से लीडर बनेंगे और लीडर में से धीरे धीरे करके आप लीजेंड की तरफ जाएंगे और आपके साथ एक कारवां बन जाएगा। लीडर का, लीजेंड का काम, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम यही है कि आप टीम में लोगों को, अच्छे लोगों को शामिल करते रहिए और सही समय पर आप उन चीजों को देते रहिए। मैंने सर के माध्यम से एक कहानी सुनी थी वीडियो में और लाइव भी मैंने सुनी थी। एक बार की बात है कि एक कोई बकरी, शेर के बच्चे थे और शेरनी शिकार करने के लिए निकले हुए थे। बच्चे भूखे तड़फ रहे थे, वहां से बकरी गुजर रही थी और उस बकरी ने सोचा कि ये भूख से तड़फ रहे हैं, तो उनको जाकर के दूध पिला दिया। दूध पिला के जैसे ही बकरी निकली तो उधर से पता चला कि शेर और शेरनी आ गई। शेर को बहुत गुस्सा आई और उसने देखा कि बकरी की ये हिम्मत कि वो हमारे बच्चों को दूध पिला के गई है। लेकिन बच्चों ने बोला कि हम भूख से मर रहे थे और हमको तो जीवन दान दिया है बकरी ने। तो इस बात को सुनकर के शेर और शेरनी को लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को दूध पिलाया और उनके जीवन को बचाया। बकरी को बुला करके शेर ने उस समय डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा था और आज से मेरा संरक्षण आपको प्राप्त है। आप घूमिए आराम से और आपने बच्चों को जीवन दान दिया है, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन से बकरी आराम से जंगल में घूमने लगी, बढ़िया धड़ल्ले से घूमती थी, बिंदास तरीके से घूमती थी। उसको इस तरह से एक चील ने घूमते हुए देखा और उसको देखा कि ये तो बेखौफ घूमती रहती है, ऐसे लगातार इसमें घूमती रहती है जंगल में। उससे पूछा कि ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से तो ये बिल्कुल निडर होकर घूमती है। तो उसने बताया कि राजा साहब का संरक्षण प्राप्त है, शेर का संरक्षण प्राप्त है और मैंने भलाई की थी, उनके बच्चों को दूध पिलाया था, तो इसलिए मुझे उन्होंने बोल दिया कि बिंदास तरीके से घूम, और मैं घूमती हूँ। तो भलाई जब करते हैं तो उसका फल अच्छा मिलता है।
बढ़िया मिलता है। तो उसको भी लगा कि मुझे भी परोपकार करना चाहिए, मुझे भी किसी की भलाई करनी चाहिए। कुछ कीचड़ में उसने देखा उड़ते हुए कि कुछ कीचड़ में चूहे के बच्चे हैं, वो कीचड़ में फंसे हुए हैं। तो उसने वो कीचड़ से चूहे के बच्चों को बाहर निकाला और उनको अपने पंखों से ढक करके और उनको सेकना शुरू कर दिया, उनको हेल्प करना शुरू कर दिया, उनकी सहायता करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि परोपकार का, सहायता का जो फल है वो अच्छा मिलता है। तो वो उनको अपने पंखों के नीचे दबा करके वो गर्म करती रही, उनका सहयोग करती रही, उनकी सहायता करती रही। धीरे धीरे करके पता चला कि बाद में उसने उड़ना चाहा तो वो उड़ नहीं पाई। उसके चूहे के जो बच्चे थे उन्होंने उनकी सारी पंखों को कुतर दिया। अब पंख जब कुतर दिए तो उसने बकरी से सवाल किया कि मैंने तो परोपकार किया था और ये उल्टा मुझे तो फल मिला कि मैं, इन्होंने पंख ही काट दिए, मैं उड़ भी नहीं पा रही। तो तब उस बकरी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि शेर के बच्चों को दूध पिलाओ, चूहों को नहीं। तो आप अपनी टीम में ऐसे लोग जरूर होते हैं, आप उनको छांटिए, उनको सही जिम्मेदारी दीजिए और आप उनको लीडर से लीजेंड की तरफ लेके चलिए। आप अपने ऊपर भी इन चीजों को लागू करें। मैं कितना आगे बढ़ पाया, कितना नहीं बढ़ पाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं लगातार 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 सिस्टम के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। सर लोगों का सहयोग मिलता है, लगातार उन्हीं के बताए हुए गाइडलाइन की तरह से मैं चलता रहता हूं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इस पे बहुत कुछ बातें की जा सकती हैं, लेकिन अभी समय बहुत लंबा हो गया है और मैं यहीं पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। सर को बार बार मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। और जितने भी लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, लगातार अभी इसके बाद सुनने वाले हैं, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यू सर। विजयपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज आपने बिल्कुल सारी बातें दिल से करी हैं और आपकी एक्सपर्टीज है, किसी भी टॉपिक पे आप जब भी बात करते हैं तो बहुत ही सहजता से सारी बातें लोगों को बहुत अच्छे से समझा देते हैं। मैं चाहता हूं विजयपाल जी के लिए ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देते हैं। बहुत जोरदार। तूफान से लड़ने का हम में कम। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफान से लड़ने का हम